अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट परीसा सिद्दीकी। आज के दिन मैं आपको रमज़ान की फ़जीलत बयान करूँगी। माह रमज़ान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत बड़ी है। रमज़ान मुबारक में हर नेकी का सवाब 70% या उससे ज़्यादा होता है। नफली का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। जी नाज़रीन व हज़रात, यानी कि हमारी छोटी सी नेकी हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं, यानी कि कितना मुबारक महीना है नाज़रीन व हज़रात। आप देखिए कि फरिश्ते तक जो है वो अगर हम छोटी सी दुआ मांगें तो वो आमीन कहते रहते हैं। सुभान अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ेदारों के लिए मछलियाँ इफ्तार तक मग़फ़रत की दुआ करती रहती हैं। जी नाज़रीन व हज़रात, अल्लाह ताला की ये खूबसूरत मखलूक जो है वो हमारे लिए, जो रोज़ेदार होते हैं, जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उसके लिए जो है वो मछलियाँ हमारे लिए दुआएं मग़फ़रत करती हैं। कितनी अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको रमज़ान में अवॉइड करना है, यानी कि उससे बचना है। जैसे कि आपको पता है ये रमज़ान का महीना जो है वो हमारी ट्रेनिंग का महीना है। हमें आज के दिन और हमारे अगले सालों के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग हमारी होती है। सही है, तो कुछ 4 बातें मैं आपको बताते चलूँगी जो आपको उसको अवॉइड करना है। पहली चीज़, अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। जी नाज़रीन व हज़रात, जैसे कि आपको पता है हमारे नौजवानों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बातों पे जो है वो उनको गुस्सा आता है, तो वो जो है वो हमें उस पर कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, हमें बैड लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करनी, हमें गाली गलौज नहीं देना, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि हम रोज़ा रखते हैं तो पूरा वक्त हमें सोकर नहीं गुजारना, हमें अपनी लाइफ को इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। जब माह रमज़ान आ रहा होता है, जब आमद हो रही होती है, तो हमें प्लानिंग करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ जो कि हमें ख्याल रखनी है वो है हमें नमाज की अदायगी करनी है। 5 वक्त की नमाज की अदायगी जो है वो हमें ज़रूर करनी है। इन 4 चीज़ों की अगर आप इनिशिएटिव लें कि अगर आप इन 4 चीज़ों का जो है वो आपको अवॉइड करनी है, तो रमज़ान के साथ साथ आप आगे जो है जब हमारा दूसरा महीना आएगा तो आपकी एक ट्रेनिंग हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान साउथ के साथ, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा ताउन किया है समरटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़, पाक ऑनलाइन शॉपिंग, हैनमन बुक्स एंड फार्मेसी ने। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन साहब, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ हम हैं शाहीन फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बताना मैं भूल गया कि माशाल्लाह से एंकर पर्सन है K21 पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि आप सेहत रमज़ान की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लेके आए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह से K21 के आप एंकर पर्सन हैं। हम आज उस चीज़ को एक साइड पे रखते हुए आपकी फाउंडेशन के हवाले से बातचीत करेंगे, जो कि आपकी खिदमत कर रहे हैं आवाम की, और जो भी खिदमत खल्क कर रहे हैं एक तरीके से। ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं असल में। तो ये भी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो हर एक को नहीं होता है, अल्लाह पाक चुनते हैं लोगों को ना। सही बात है। तो मेरे लिए तो बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो है ना मुझे चुना, और मेरे पेरेंट्स भी इस बात को शुक्र अदा करते हैं कि मेरे बच्चे को चुन लिया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सेहत रमज़ान की ट्रांसमिशन के तवस्सुल से आप ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि हमें शाहीन फाउंडेशन असल में क्या विज़न है, क्या काम कर रहे हैं आप? हमें शाहीन फाउंडेशन जो है वो मेरे बनाने का जो मकसद था, बेसिकली मैं ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने बहुत करीब से लोगों को जो है ना देखा है, उनकी परेशानियों को, हेल्थ की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, ऐसे वाइट कॉलर्स जो है क्या कहते हैं वो बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर पाते, बच्चों का इलाज नहीं करा पाते, वैक्सीनेशन नहीं कर पाते। तो मेरे फादर बीमार हुए, हार्ट अटैक हुआ उनको, उसके बाद मैंने उनका इलाज कराना शुरू किया। तो मैंने वहाँ सोचा कि वहाँ मैं बहुत सारे पेशेंट्स को आते जाते देखता था, तो
वहाँ मैंने सोचा कि अल्लाह पाक ने हमें पैसा दिया हुआ है, हम तो इलाज करा रहे हैं, मगर जो लोग नहीं है जिनके पास पैसा उनका हम इलाज नहीं करा पा रहे, तो लोग नहीं करा पाते, तो हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया और उसके बाद जो है हमें शाइन फाउंडेशन का कैंप में लेकर आए। हमने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किए कराची के अंदर, और फ्री मेडिकल कैंप्स के बाद मैंने सेमिनार शुरू किया, थैलेसीमिया पे सेमिनार किया जिसमें मैंने बच्चों को ब्लड डोनेट कराया। उसके बाद साइबर क्राइम के ऊपर सेमिनार किया, लोग अवेयरनेस दिया कि एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा है, वरना अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगे तो क्राइम होता है। ये मैंने फ्रांस कॉन्सुलेट के साथ मिलकर काम किया था। उसके बाद जो है फिर मैंने एसेशनल एनर्जी वेलनेस सेमिनार्स किए बच्चों के साथ सेशन, और उसके बाद जो है हमने क्या कहते हैं अभी शाहीन पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन भी किया है। हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, हमारे दस्तखान एक चल रहा है कई मवाद ब्रिज के पास परमानेंट। उसके अलावा रमज़ान में हम जो है वो 4 से 5 जगहों पे अफ्तारी करा रहे हैं, और हम रोज़ की बुनियाद पे एक नई जगह पे भी जाते हैं अफ्तारी कराने के लिए। अभी हमारा एक मेडिकल क्लिनिक तैयार हो रहा है, और उस क्लिनिक पे हम सिर्फ बच्चों का इलाज करेंगे, और वहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन फ्री होंगी। वो वैक्सीनेशन जो 15,000 और 20,000 रुपये की होती हैं वो फ्री लगेंगी बच्चों को, और 30 रुपये की फ़ीस होगी। 30 रुपये में स्पेशल बच्चों के जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ बैठ के उन बच्चों को देखेंगे। माशाल्लाह इमाद साहब, बहुत खूब ज़बरदस्त एक्टिविटी लेके चल रहे हैं आप। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करे, आपको कामयाबी अता करे। अच्छा, मैंने देखा कि आप माशाल्लाह से K21 पे एंकर पर्सन भी हैं, तो मुझे ये बताएं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलना, फिर अपनी जॉब को भी देखना, तमाम चीज़ें, आप थकते नहीं हैं? मतलब मेरे पास काफ़ी सोशल वर्कर्स भी आए ना, तो मैं उनसे सवाल कर नहीं सका कि माशाल्लाह से इतनी भरपूर एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे होते हैं, क्या ऐसा क्या अमल कर रहे होते हैं कि आप लोग थकते नहीं? असल में होता ये है कि जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं ना, सही है, और आपका टारगेट होता है कि मैंने ये कुछ करना है, सही है, तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो आप अपने आप को ना हालात जंग में आप अपने आप को ले आते हैं। सही है, सही तो फिर हालात जंग में तो आराम तो है नहीं ना, और जब आप जब इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं ना, तो मैं जब अफ्तार करा रहा होता हूँ लोगों को, और वह जब वहाँ बैठ के मैं अफ्तारी करा रहा होता हूँ, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि आज यार मैं भी बिरयानी खाऊंगा जाके ना, बड़ी अच्छी बिरयानी बनवाई है हमने, मैं बिरयानी खाऊंगा। और जब वहाँ लोग खा रहे होते हैं, और फिर मैं पानी और खजूर से फुटपाथ पे बैठ के रोज़ा खोल होता हूँ उनको कराते हुए देखते हुए, और फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार इनको ही खाने दो, ये खाएंगे, हम तो खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो वो एक चीज़ आपके जहन पे सवार होती है, वो सुकून आपको जब मिलता है ना, लोग आपके जब आप वो काम करके निकलते हैं, बड़ा सुकून होता है, एक अलग सी खुशी होती है। फिर बाज़ बार ऐसा भी आता है, मैं अभी बीच में एक टाइम आया, मैं अभी एक 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि यार अगले मैं 8-10 दिन कैसे निकालूंगा फंडिंग की पर, तो मैं सोच रहा था कल कैसे होगा, तो मैं भी अल्लाह पाक से बोल रहा था अल्लाह मियाँ कुछ करें ना, कुछ करें, इंतज़ाम करें। मैं थोड़ा सा इसी तरह बात करता हूँ अल्लाह पाक से ना, मतलब अल्लाह मियाँ करें, कुछ करें मेरे। तो एकदम से मेरी वालदा आई ड्राइंग रूम में, और उन्होंने बोला यार मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रही हूँ, तो तुम इसका दस्तखान कर लो या राशन बांट दो। तो मैंने बोला मैं दस्तखान करूँगा। तो इस तरह अल्लाह मियाँ करा देता है। और बाद में ऐसा भी होता है कि यकीन करें मैं रात में सो रहा होता हूँ, और सुबह के लिए मेरे पास मैं एम्प्टी हूँ, मुझे पता है पैसे नहीं है, हमने सुबह ये काम करना है, अरे यकीन करें लाख रुपए का काम अल्लाह पाक ऐसे करा देता है, और पैसे भी आ जाते हैं, और वो अदा भी हो जाते हैं लोगों के बिल। तो ये ऊपर वाला कराता है। ऊपर वाला कहता है कि भाई आप अल्लाह मियाँ ना आपको वसीला बनाते हैं। अगर कोई आपको फ़ोन करता है ना अपने किसी काम के लिए, तो अल्लाह मियाँ ने उसके दिमाग में डाला कि भाई उसको फ़ोन करो। अब आपका काम है कि आप फ़ोन सुन के रख दें, या उसके ऊपर थोड़ा सा उसको सीरियस लेके उस पर थोड़ी भागदौड़ करें, थोड़ी मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, रास्ता उसी ने बना के देना है आपको, आप तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्रेडिट आपके खाते में आ जाएगा। वरना अगर आप सुनेंगे और रख देंगे तो फिर वो कोई और लेके चला जाएगा। उसके पास कराने वाले हज़ारों या लाखों करोड़ों लोग हैं जिनसे वो ये काम करवा सकता है। तो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कराऊँ। जैसे यहाँ पे भी अगर कंपनी में भी आप किसी काम कर रहे हैं, बॉस आपको बुला के बोले भाई ये काम कर दो, और आपने उसको थोड़ा सा डिले किया, तो बॉस के पास तो और एम्प्लॉइज़ हैं, बॉस किसी और से करा लेगा। मगर अगर आप कर लेंगे तो बॉस के आगे आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह मियाँ के आगे अपने नंबर अच्छे बनाता रहूँ, वो ज़ाया ना करूँ मैं किसी तरीके से। मतलब माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ है इनका।
सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अल्लाह से अपना लिंक जोड़ें, बिल्कुल। ठीक है ना, अल्लाह से बातचीत करें आप लोग, और इंसानियत की खिदमत जो कर रहे हैं इमाद साहब, मैं समझता हूँ अल्लाह के नज़दीक इससे बेहतरीन अमल नहीं है कोई भी नहीं। और अल्लाह ताला बहुत खुश होते होंगे आपसे यकीनन, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबी अता करें। अच्छा, मैं यहाँ चाहूँगा इमाद साहब प्रोग्राम के अख्ताम में कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी यूथ के लिए स्पेशली आप एक मैसेज दें अगर। मेरा मैसेज ये कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जिसके पास 65 to 70% यूथ है। ये अल्लाह पाक की बड़ी ब्लेसिंग है, सही, ठीक है। और देख के बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, सही, वो आपको जो है ना रात में जो है ना 6, 7, 8 बजे के बाद आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। वो अपने घरों में होते हैं, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं। सबका अपना अपना गोल्स होता है, उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो हमारे लिए अलमिया है कि रात 10 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक जो है ना हमारी जो यंग जनरेशन है वो चाय के होटलों पे, डब्बू और क्या कहते हैं दूसरी जगहों पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है बहुत। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सही, हमारा मुल्क हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लोगों ने दुनिया में कोई भी बड़ा इनकलाब आया वो स्टूडेंट विंग्स लेकर आई है। जितने भी बड़े इनकलाब आए, आप जितने भी बड़े जो इनकलाबी जो क्या कहते हैं जो तहरीकें चली हैं उनके आप लीडर्स को उठा लो, वो सब स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और वो वहाँ से निकल के अपने मुल्क में एक बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई और इनकलाब लेकर आए। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इस पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं, इस पाकिस्तान को दुनिया के खित्ते पे बड़ा मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। आप देखें ना हमारे यंगस्टर्स निकल के जो फ़ौज में जा रहे हैं, आज अगर हमारी फ़ौज नहीं होती तो हम कहाँ खड़े हुए होते, ठीक है। ये भी हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी फ़ौज बड़ी मजबूत है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ भी आ रही है कि हमारी नई जनरेशन जो है वो दीन की तरफ भी बड़ा राग़िब हो रही है, पढ़ भी रही, मगर जो मेजॉरिटी है ना वो अपना वेस्टेज ऑफ टाइम पे लगाया हुआ उन्होंने। हमारा एम नहीं है कि एक लड़का जो है वो इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एम बना लिया कि मैं जो क्या कहते हैं जो है ना किसी कॉल सेंटर में जॉब कर लूँगा और वहाँ मैं 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये, लाख रुपये अर्न कर लूँगा, यही मेरा फ्यूचर है। ऐसा फ्यूचर नहीं है भाई। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन भी बन सकते हैं, आप कारपेंटर भी बन सकते हैं। आप 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। हम उस वर्स फीस में जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को सही करने के लिए, हम कहते हैं ना कि हम करप्ट सियासतदान पाकिस्तान में बैठे हुए, तो करप्ट इस वजह से बैठे हुए हैं कि हमने मौका दिया हुआ है ना। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चीनी की कीमत बढ़ जाती है, दूध की कीमत बढ़ जाती है, हम रोड पे नहीं आते। हमें डिवाइड किया गया है सियासी पार्टियों में, मजहबी जमात में, उस मजहबी जमात के बाद हमें डिफरेंट फ़िरक़ों में बांट दिया गया है हमें। और हम ना मुसलमान रहे ना हम पाकिस्तानी रहे, हम दोनों चीज़ों पे नाम के हैं, नाम के पाकिस्तानी। हमें 14 अगस्त को 23 मार्च को पाकिस्तान याद आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पाकिस्तान हमें याद नहीं आता बिल्कुल ना। हम सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ही पाकिस्तान की, अपनी ही अफवाज की जो है ना हम बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हम गलत बातें कर रहे होते हैं। और जिस काम से हमें रोका जाता है उसका क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग उस टाइम पे बदतमीज़ी नहीं करते थे, उनसे करते थे, मगर सहाबा कराम को जब पता लगता था ना तो सहाबा कराम उस बात को वहीं दफन कर देते थे, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे यहाँ ये कि हम उसको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, सोशल मीडिया पे इतना फैलाते हैं, इतना। यार हमारा काम है कि मेरे पास अगर जिस नबी पाक से हमारी मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके बगैर हमारी दुनिया ही नहीं है। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात उनके लिए बनाई और उनके ऊपर कोई भी नौज़ुबिल्लाह कोई भी एक लफ्ज़ भी गलत बोले तो हमारे लिए जीने मरने का सवाल होता है ना। तो अगर हमारे कान में कोई ऐसी बात आती है तो हम उसी वक्त उस बात को वहीं दफन करें। हम उसको आगे ना हमारे क्या हम उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अच्छी चीज़ नहीं बढ़ाएंगे, बुरी चीज़ों को बढ़ा सोशल मीडिया पे हम। तो यूथ जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई पर और थोड़ा पैट्रियट बन जाए, पाकिस्तानी बनो भाई और पाकिस्तान से मोहब्बत करो। हम हैं, आप जितना बड़ा इनकलाब ला सकते हो ना पाकिस्तान में कोई नहीं ला सकता। आगे पाकिस्तान को हमने और आपने चलाना है, ठीक है। अगर हम आज ट्रैक से हट जाएंगे तो भी पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया इमाद साहब आपकी आमद का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
डॉक्टर सऊद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दें। आमीन, जो आप आमीन, काम आमीन। कर रहे हैं, और जो लोग इमाद साहब की हेल्प करना चाहते हैं फाउंडेशन के ज़रिए, तो मतलब उनकी हेल्प करें। इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, इन्हें डोनेशन वगैरह के हवाले से आपसे जी, रब्ता जी। कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी मयार और ख़िदमत की आला रिवायत ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।